नमस्कार सभी प्रिय दर्शकों को। हम आरोग्यम से आपके साथ जुड़ रहे हैं। मेरे से आप वाकिफ़ होंगे, मैं अरविंद कुमार आरोग्यम से जुड़ा हूं और गायत्री जी हैं। तो आज जैसा भारी बारिश हुई थी सुबह और उसमें भी इन्होंने गृहस्थ है तो फिर भी इन्होंने योग के लिए समय निकाला। इनसे पूछते हैं कि क्या एक्सपीरियंस होता है जब आप योग प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर योगा में आते हैं उससे? जैसे थकान वगैरह ख़त्म हो जाती है और डेली रूटीन में जैसे हम योगा करते हैं तो आलस वगैरह वो कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, आप जब शुरू किया था आपने यहाँ पे तो आपके पीठ में क्या-क्या कमर दर्द हाँ, था मेरे वो बताएं थोड़ा सा कमर दर्शकों को। में दर्द, आलस वगैरह वो सारी चीज़ें हो रही थी। बैक पेन कितने समय से हो रखा था? जैसे 10 साल से। फिर क्या हुआ? अब थोड़ा-थोड़ा सही है हाँ। और अब तो और प्रैक्टिस करेंगे तो साथ-साथ में हो जाएगा और सही। अ, आप जैसे यहाँ पे आए थे तो आपका क्या डायग्नोसिस किया गया? क्या देखा गया? क्या और क्या प्रॉब्लम्स है? मेरे जैसे गैस्ट्रो की शिकायत थी, कब्ज वगैरह, पाचन क्रिया ये है ना, ये सारी गड़बड़ाई हुई थी हाँ। शरीर में। तो जो इनके जो बैक पेन हो रखा था वो ज़्यादातर था गैस्ट्रिक से रिलेटेड और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। अभी कैसा है उसमें सुधार? हाँ, उसमें सुधार है। बिल्कुल ठीक है? हाँ, 15-20 दिन से सुधार। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे लगभग 15 डेज़ का ट्रीटमेंट लिया है। उसमें न्यूरोथेरेपी कराया है, उसके बाद से इनका पाचन वो पूरी तरह से दुरुस्त हो गया। हाँ। ठीक है। पेट साफ होना, गैस्ट्राइटिस है वो रिड्यूस हो गया है, ख़त्म हो गया है और भूख अच्छी लगती है। ये सारे चेंजेस इनको लगे हैं। ठीक है। तो बैक पेन में भी काफ़ी सुधार है और स्टिफनेस बनी हुई 10 साल से है तो और थोड़ा सा समय लेगा और उसमें पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत सारे वीडियो भी देखते हैं पहले के, उसमें 100% क्योर हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। और महिला के लिए सुबह-सुबह समय निकालना चैलेंजिंग होता है। हाँ, होता है सुबह-सुबह आप चैलेंजिंग कैसे हो आते हैं? जाता है। मेरे कैसे तो समय क्या निकालते है हैं? कि बेटा 1:30 बजे जाता है, 1 हाँ, सवा 1 बजे जाता है, हाँ, हस्बैंड है हाँ, वो सुबह पौने 7 निकल जाते हाँ। हैं तो मैं तो आ जाती हूँ। तो ये तो आमतौर पे सभी के साथ होता है कि हाँ, हो जाता है महिलाएँ लेकिन काम वो निपटा लेते हैं। घर का काम पूरा छोड़ के आती हूँ तो जाके करती हूँ फिर। हाँ, तो इस चैलेंज को और कैसे महिलाएँ भी समय निकाल सकती हैं और क्यों ज़रूरी है? वो थोड़ा-सा बताएँ कि क्यों ज़रूरी है निकालना समय? भई आप भी पहले के समय पे जब नहीं करते थे, योग फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, अभी आप हाँ, 1-2 महीने से शुरू कर दिया है आपने, तो क्या आपको अभी लग रहा है कि हाँ, सभी को करना चाहिए? औरों हाँ, को करना क्या कहते सभी हैं आप? को चाहिए। क्यों ये करना चाहिए? क्या उसमें? करना उसमें शरीर आलस वगैरह खत्म हो जाते हैं, शरीर में जो महिलाओं में जो होते हैं हार्मोन्स वगैरह होते हैं, तो उनमें भी चेंजेस होते हैं। जो इनका हार्मोन कहना है कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर महिलाओं में, तो उसका जब हम प्रैक्टिसेस योग हाँ, लगातार करते हैं तो उसका समाधान रहता है। दूसरा एक मैं कहता हूँ कि तनाव से संबंधित तनाव रहता हाँ, है तनाव रहता है उसमें भी थोड़ा बहुत। और दिन भर थकान बनी रहती है, घर के काम में एक स्टीरियोटाइप हो जाता है, मतलब अब रोज़ाना एक ही एक काम चल रहा है, तो वो क्या होता है, योग करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, शरीर भी रिलैक्स हो जाता है, मन से एनर्जेटिक अच्छा फ़ील होता है। हाँ, ये कुछ योग के बेनिफिट्स इन्होंने बताए हैं। मैं पूछूंगा कि यहाँ पे आने का मन कैसे करता है? क्या लगता है आरोग्यम पे आते हैं तो आपको? सुबह-सुबह होता है कि आरोग्य में जाना है, जाना है, जाना है, बस उठते ही अच्छा, ये होता है। सुबह ऐसे होता है कि हाँ, चलना है। चलना है, उठे थोड़ा बहुत काम निपटाओ और चलो, हाँ, यही रहता है। पहले नहीं रहता था हाँ, पहले पूरा आलस ही रहता आलस रहता था। था। तो सीकर और राजस्थान की सभी महिलाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुबह उठते ही चाय पीना ये सब छोड़िए, आलस करना छोड़िए, ठीक है? अपना जो भी है स्पेसिफिक काम है उसको निपटा के और प्रयास करिए अपने लिए 1 घंटा निकालने का। 1 घंटा आप योग प्रैक्टिस करिए, ठीक है? और डाइट को अपना सुधारिए। महिलाएँ क्या है, अपने परिवार का स्तंभ होती है, मुख्य स्तंभ। अगर महिला बीमार तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो प्रयास करिए अपने लिए कुछ समय निकाल के और योग प्रैक्टिस करने का। आरोग्यम प्राकृतिक योग चिकित्सा केंद्र से हम जुड़े हुए थे आपको मोटिवेट करने के लिए। मैं अरविंद, गायत्री जी का एक्सपीरियंस। थैंक यू, धन्यवाद।